जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा थर्ड सत्संग है। आफ्टर माई कार एक्सीडेंट मैं वापस कभी महू नहीं आ पाई। कुछ महीनों तक, नवंबर तक, मई में जो मैं वापस गई यहाँ से, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वापस अपने घर जाऊँ, क्योंकि घबराहट, एक डर बैठा हुआ था। दो गुरुजी ने मुझे सेव कर लिया था, बट गाड़ी चलाते हुए, उस रोड पे आते हुए, सोच के पता नहीं क्यों मैं नहीं आ पाई। चाह के भी मैं वापस महू नहीं आ पाई। एक दिन सुबह मैं उठी, संडे, आई वेंट टू द वॉशरूम और मेरी बहन का मुझे फ़ोन आया और बोला मम्मी तो हॉस्पिटल में है। मैंने कहा मम्मी हॉस्पिटल में है, मुझे तो पता ही नहीं है। तो उसने बोला डैडी का फ़ोन आया, मम्मी को रात को फीवर आ गया था, तो डैडी सुबह 4 बजे मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए, शी इज़ एडमिटेड। तो मैं आई एम सो कनेक्टेड टू माई मदर एंड सो डीपली, आई मीन एवरीबडी इज़, बट फॉर मी माई मदर इज़ लाइक माई हार्ट बीट। सो आई वॉज लाइक ओके, आई कांट टेक दिस, आई एम गोना गो। मैं अभी घर जा रही हूँ। तो मैं उठी, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैं बहुत अपसेट थी, मैं बहुत रोई। मैं कहा मुझे अभी जाना है। तो हमने टैक्सी बुक करी। तब तक मेरे डैडी का फ़ोन आया, उन्होंने बोला मम्मी अभी ठीक है, अब घर आ गई हैं, तो तेरे को आने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, आऊँगी तो सही मैं। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, अब आ ही रही है तो फिर अपनी बेटी को भी ले आ साथ में, क्योंकि मम्मी तो ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं अपने बच्चे को भी ले आई, 4 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची। जब तक मैं अहमदनगर से महू पहुंची टैक्सी में, काफ़ी घंटे लगते हैं, 7-8 घंटे की ड्राइव है। मम्मी की तबीयत फिर ख़राब हो गई और वो फिर हॉस्पिटल पहुंच गई। जब तक मैं घर पहुंची तो मेरे डैड भी घर आ गए थे वापस हॉस्पिटल से। तो ही इज़ एन आर्मी ऑफिसर, तो थोड़े से चिल्ड आउट बिहेव करते हैं कभी कभी। तो उन्होंने बोला चलो बैठो, खाना वाना खाओ, अभी हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत है, हॉस्पिटल में तो डॉक्टर्स तुम्हें मिलने देंगे नहीं, अभी रात को 10 बज रहे हैं, तो खाना वाना खाओ, सो जाओ, कल सुबह सुबह जाएंगे, वी विल गो एंड मीट अप। तो आई वाज लाइक मुझे सुबह ही मिलना होता तो मैं आती क्यों सुबह से लेके अभी तक गाड़ी में। तो आई हूँ तो मैं तो जाऊँगी और मेरे को तो कोई नहीं रोक सकता, मेरी माँ से मिलने से, मिलूँगी तो सही मैं, आई विल गो नाउ। 10-10:30 बजे हमने गाड़ी उठाई, हमने कहा चलो। मैंने कहा आपको नहीं आना, आप मत आना, आप नीचे रहना, मैं जाके मम्मी को मिल के आऊँगी। हम गाड़ी से निकले हैं और विदिन 3 मिनट्स, 2 और 3 मिनट्स हमें एक फ़ोन आया अननोन नंबर से, डैडी के फ़ोन पर। तो हमने कहा पता नहीं किसका, हमने फ़ोन काट दिया। फिर से फ़ोन आया उसी नंबर से। फिर हमें लगा यार कहीं हॉस्पिटल से तो नहीं है। फ़ोन उठाया, एक्चुअली हॉस्पिटल से था, और डॉक्टर एक पैनिकिंग वॉइस में बोल रहा है कि आप उनके रिलेटिव हैं क्या, इनकी तो तबीयत बहुत ख़राब है, इनका बीपी इतना लो हो रहा है कि ये कंट्रोल में नहीं आ पा रहा, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और यहाँ पे कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट है नहीं, तो आप आइए और हमें इनको अभी इमरजेंसी में शिफ्ट करना पड़ेगा टू इंदौर फ्रॉम महू। महू और इंदौर में पहुँचने में मतलब 1 घंटा तो मिनिमम लग जाता है, 1 घंटा इवन फॉर एन एम्बुलेंस टू गो। एंड यू नो, फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सन जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, टू रीचिंग अ लेवल सच इज़ दिस, जहाँ डॉक्टर्स आपको फ़ोन करके बोल रहे हैं इमरजेंसी सिचुएशन है, बहुत मुश्किल था समझना कि हुआ क्या, मतलब एकदम से क्या हो गया। सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा था, एकदम से कोई इतना कैसे बीमार हो सकता है, समझ ही नहीं आ रहा था। जब मैं वहाँ गई, हॉस्पिटल पहुँची, मतलब ये तो रास्ते भर की ही बात है, रास्ते में से ही मैंने अपनी बहन को फ़ोन कर दिया, वो सिंगापुर में थी। मैंने कहा तू आ जा, ऐसा फ़ोन अगर हॉस्पिटल से आ गया तो पता नहीं क्या है, पर तू आ जा, बस तू आ जा। अगले दिन वो भी आ गई शाम तक। हम रात को, मैं जब वहाँ हॉस्पिटल पहुँची तो मम्मी की तबीयत तो बहुत ही ख़राब थी, बीपी भी लो हो रहा था, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ याद नहीं आ रहा था। जो भी मतलब हुआ, काफ़ी कुछ हुआ, करते कराते हम एम्बुलेंस में उनको हॉस्पिटल यहाँ से लेके गए, बॉम्बे हॉस्पिटल। वहाँ जाते से उन्होंने उनको आईसीयू में एडमिट कर लिया। आईसीयू में वो थी 3-4 दिन शुरू के। तो ऐसी हालत थी कि मतलब डॉक्टर्स ने बोला इनका हार्ट काम कर रहा है कुछ 35% पे, किडनी सिंगल किडनी है, बिकॉज शी वाज बॉर्न विद अ सिंगल किडनी, उसमें इन्फेक्शन है, क्रेटिनिन लेवल बहुत हाई है, और गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, और लंग्स में
पानी भर रहा है तो हम ऑक्सीजन नहीं दे सकते ऊपर से, सांस लेने में इनको वैसी प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजन लेवल्स लो हैं, हार्ट इज़ नॉट फंक्शनिंग। एंड मतलब इतना कुछ सुन के तो अभी भी मतलब मैं याद कर रही हूँ तो मैं शिवर कर रही हूँ। मैं डॉक्टर को देखती ही रह गई कि क्या, अब क्या, और ऐसे कैसे। तो उसने बोला आप बस इतना करो कि आप उनको खाना ऊपर से खिलाओ, आपका बस इतना ही काम है कि वो खाएं, कुछ पिए, बाकी हम देख लेंगे। और 3-4 दिन और रही वो फिर आईसीयू में। फाइनली हर बीपी केम बैक टू नॉर्मल अपने आप, with eating normal food and with great difficulty because she had given up. She multiple times said like बेटा मेरा हो गया, भगवान अब मुझे उठा ले। और ऐसी बात अगर आपकी माँ आपके सामने बोल रही है, दिख रहा था that she had given up. I could see it. But with Guruji's blessings and his support, she came out of it. She was out of the ICU. And इमिजिएटली जैसे ही वो आईसीयू से निकली, का दिन मैं तो घर आ गई थी क्योंकि मेरी बहन आ गई थी सिंगापुर से, तो वो हॉस्पिटल में थी मम्मी के साथ। मैं घर पे अपने बच्चे को भी देख रही थी, वो छोटी है तो उसको लेके आईसीयू में घूम भी नहीं सकते, जा नहीं सकते। तो मेरे डैड अप डाउन करते थे इंदौर में। मैं सिर्फ गुरुजी के सामने बैठ के सुबह शाम प्रे करती रहती थी। एंड आई टू जस्ट प्रे कि प्लीज़ मम्मी को ठीक करके ले आओ। और मम्मी ठीक होके वापस आ गई। थैंक गॉड, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अब इस बार मैं घर आई हूँ नए साल में, अपने पेरेंट्स के साथ ही आई हूँ। पर टू सी हर एट होम इन हर ओन बेडरूम, सी हर on the dining table, eat food with us, walk around, do her normal things. At that point in November when I had come, मुझे मेरी माँ दिखी ही नहीं घर पे, और मुझे लगा पता नहीं अब कभी दिखेगी भी कि नहीं घर पे। पर शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना कि मम्मी ठीक है और बिल्कुल अभी भी हैं प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत, बट बहुत ठीक है, नॉर्मल है। शी इज़ लिविंग अ नॉर्मल लाइफ विद अस। आई एम सो ग्रेटफुल, I mean, words can never express the gratitude that I have. Of course, अभी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मेरी लाइफ में हैं, बट गुरुजी गोते खिलाते हैं ऐसा मैंने सुना था, और बिल्कुल सही है, गोते खिलाते हैं। वो आपके कर्म काट रहे हैं। मेरे कर्म काफ़ी काटे हैं उन्होंने पिछले 1.5 साल में हमारी फैमिली के। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर दैट। बहुत मकड़ियाँ दिखती हैं मुझे पता नहीं क्यों दिखती हैं। मैंने सुना है कि वो दिखाते हैं कि आपके कर्म है। मुझे समझ नहीं आता मैं उनको मारूं कि उनको देखूं, बट मैं मार देती हूँ। कभी कभी गुरुजी की फ़ोटो के साइड से निकल के जा रहे होते हैं, आई मीन स्वरूप से, सॉरी, उनके स्वरूप के साइड में से, और मैं सोचती हूँ क्या बता रहे हैं गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा, बट मैं पकड़ लेती हूँ, मकड़ी को मार देती हूँ। सोचती हूँ कि शायद मैं अपना कर्म काट रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। आई होप कि मुझे समझ आ जाए कहीं ना कहीं से, किसी के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू, किसी सत्संग के थ्रू। बट शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। एंड आई होप मेरे सत्संग से किसी को कोई सीख मिले, कुछ किसी और की भी मदद हो। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू, आप हमारी लाइफ में आए और आप हमारी लाइफ में हैं। एंड आई होप आप हमेशा रहें, और जो चीज़ें हमारी ठीक नहीं चल रही हैं उसको वंस एंड फॉर ऑल ऐसे ठीक करें कि कभी कोई प्रॉब्लम ही ना आए वापस। और मुझे पता है आप करोगे, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं मांगो नहीं, मानो। थैंक यू गुरुजी, एंड थैंक यू संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।